जॉब नहीं मिल रही, इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे, मैंने सब बहुत अच्छा किया हुआ है, मेरी बहुत अच्छी पोर्टफोलियो बनी हुई है, लेकिन लोग मुझे कंसिडर नहीं कर रहे जॉब पोजीशंस के लिए। मैं रोज़ अप्लाई तो 50 जॉब के ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स जो कि एक न्यू डिजिटल मार्केटर कर रहा होता है, या जो शायद आप भी कर रहे हो और आपको पता ही ना हो कहाँ पे ये मेजर गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप शॉर्टलिस्ट भी नहीं होते, या फिर आप रिक्रूटर की नज़रों से गुजरते ही नहीं है, आप उसकी अटेंशन को होल्ड ही नहीं कर पाते। दैट इज़ अ बैड सीवी। और एक बुरी सीवी क्या होती है और एक अच्छी सीवी क्या होती है, इस वीडियो में आप यही सीखने वाले हैं। तो इस एक वीडियो में हम काफ़ी चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप आज और अभी अपनी रेज्यूमे को करेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप जो भी जॉब्स अप्लाई करें कम से कम उनकी कंसिडरेशन में तो आएँ। मेरी एमबीए क्लासेस के अंदर मेरे एक प्रोफेसर थे जो कि हार्वर्ड से ग्रेजुएट थे। उन्होंने हमें दो चीज़ें सिखाई उस एक क्लास के अंदर, जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया थ्रू आउट माई करियर इन ऑर्डर फॉर मी टू ग्रो अच्छी जॉब्स और अच्छी सैलरीज के ऊपर। वो वाइट बोर्ड पे गया और उन्होंने लिखा 2 V's: वैल्यू एंड विजिबिलिटी। एंड दीज 2 V's आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ मार्केटिंग जॉब एंड रोल। इसको समझा ऐसे जा सकता है कि 1, वैल्यू डिलीवर करें, एंड सेकंड वी स्टैंड्स फॉर विजिबिलिटी। जो वैल्यू डिलीवर किया उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, शोकेस करें, उसकी बेसिस पे मार्केट आपको ज़्यादा अच्छे से पे करती है। और बहुत सारे लोगों को आज तक प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं समझ में आ रही। लोगों के पास बहुत अच्छा स्किल सेट होता है, बहुत स्मार्ट होते हैं, नंबर्स के साथ बहुत बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इवन स्किल सेट में टूल चलाने में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब तक उसको आप सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते, लोग आपको वैल्यू नहीं करेंगे। आपने बहुत सी जगहों पे देखा होगा कि आपकी नज़र में कोई बेवकूफ़ होगा, लेकिन वो अच्छी जॉब पे लगा हुआ होगा, और एक बहुत बंदे का स्किल सेट लेवल बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो उसी की जूनियर पोजीशन पे काम कर रहा होगा, और वो हमेशा सोचेगा यार ये बेवकूफ़ मेरे सर पे है, ये मेरा सारा क्रेडिट खा जाता है, इसकी जॉब पे मुझे होना चाहिए। सो गाइस, वो वहाँ पे शायद इस वजह से है क्योंकि आप अपने काम को सही तरीके से प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे और वो कर पा रहा है। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू फिक्स इज़ योर रेज्यूमे। लेट्स लर्न दैट। बहुत सारी इटरेशन से गो थ्रू करने के बाद मैंने इस रेज्यूमे फॉर्मेट को अपने फाइनलाइज़ किया है। ये ATS फॉर्मेट को भी पास कर लेता है और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरव्यू कॉल्स लाने में मदद करता है व्हेन एवर आई एम अप्लाइंग फॉर जॉब्स। सो इस फॉर्मेट को किस तरीके से क्रैक करना है और अपने स्किल सेट को इस फॉर्मेट पे किस तरीके से लाना है, लेट्स डिस्कस दैट। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस ऑन माई रेज्यूमे इज़, इसमें कुछ भी रंगीन रंगोलियाँ नहीं बनी हुई हैं। ये एक सिंपल ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट के ऊपर एक सिंपल सा रेज्यूमे है। इसके अंदर एक प्रोफेशनल मैंने अपनी इमेज डाली हुई है, एंड द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि हम इस रेज्यूमे में नोटिस करेंगे, दैट वुड बी द टाइटल। वो टाइटल जिसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, या फिर जो मेरी करंट पोजीशन है, या जिन जॉब्स को मैं हंट डाउन कर रहा हूँ। आप इसमें लिख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, मैंने लिखा हुआ है परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर और डिजिटल ग्रोथ स्पेशलिस्ट। उसके बाद द फर्स्ट थिंग यू नोटिस आफ्टर माई टाइटल इज़ बेसिक अचीवमेंट, बेसिक नंबर्स जो कि मैं देता हूँ, जो कि मुझे ईजीली डिफाइन करते हैं। इसके अंदर मैं शो कर रहा हूँ अपनी अचीवमेंट्स, कितना रेवेन्यू मैंने जनरेट किया है, कितना एड स्पेंड मैं स्पेंड करता हूँ, और कितने ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। ये 3 चीज़ें मैं बता के अपने आप को ईजीली डिफाइन कर देता हूँ मैं कि किस तरीके से इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता हूँ। ये इसीलिए ये सेक्शन मुझे हेल्प आउट करता है स्टैंड आउट करने के लिए। मेरे रिक्रूटर को नीचे जाके बहुत ज़्यादा मेरे एक्सपीरियंसेस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको एक ओवरव्यू दे दिया कि 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, दिस इज़ हाउ मच मनी आई स्पेंड, दिस इज़ द रिजल्ट आई गेट। अब आई हुक्ड हिज अटेंशन। अब जो मैंने बेसिक सी अचीवमेंट बताई हुई थी, उसी को मैंने रीट्रेट करते हुए 2 to 3 सेंटेंसेस के अंदर अपना एक बेसिक ओवरव्यू दिया हुआ है कि मैंने क्या काम किया है, कौन से सेक्टर्स के अंदर काम किया है, और ये अचीवमेंट्स मैंने कैसे अचीव किए हैं, या मैं कितना केपेबल हूँ। सिर्फ इतना सेक्शन मेरी रेज्यूमे के ऊपर देखने के बाद रिक्रूटर को अंदाज़ा हो जाता है कि मैं कितने पानी में खड़ा हुआ हूँ। ये बहुत ईजी सा फिक्स है, आप अपनी रेज्यूमे में जाके कर सकते हैं। और मेक श्योर जो भी लिखें सच लिखें, जो भी लिखें एटलीस्ट 90 to 95% उसके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि जो हम अपनी रेज्यूमे के अंदर लिख रहे हैं वो हमें बाद में डिफेंड करना पड़ेगा व्हेन यू आर एट इंटरव्यू। तो सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिए सब झूठ झूठ नहीं लिख देना है, क्योंकि इंटरव्यू में जाते ही साथ पता चल जाएगा।
उसके बाद हम आते हैं एक्सपीरियंस और जॉब प्रोफाइल के ऊपर। इस एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर हम बताते हैं कि जिस भी प्रीवियस कंपनी के साथ हमने काम किया है उसके लिए हमने किस तरीके से अपनी वैल्यू प्रोवाइड की है, टू मेक इट वेरी विजिबल कि व्हाट काइंड ऑफ चेंज फैक्टर वी आर, क्या चेंजेस हम उस कंपनी के अंदर लेके गए, क्या हमने वैल्यू प्रोवाइड किया और डिलीवर क्या किया, एक्चुअल में परफॉर्म क्या किया। बहुत से लोग इस सेक्शन में क्या करते हैं, कंपनी का नाम लिखते हैं, डेजिग्नेशन लिखते हैं, ड्यूरेशन भी नहीं लिखते। ड्यूरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, साइट पे आप देख सकते हैं। और नीचे वो अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख देते हैं कि दिन में मैं क्या करता हूँ। जैसे कि बहुत से लोग इसमें इस सेक्शन में लिखेंगे आई मैनेज फेसबुक इंस्टाग्राम गूगल एड्स। भाई ये तो आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता रहे हो, जो कि ना लिखने से कुछ लिखना बेहतर है। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप बताएं कि उस काम को करते हुए आपने क्या रिजल्ट्स लेके आए। जैसे इसको रीवर्ड करा जा सकता है, वाइल मैनेजिंग ad campaigns on Facebook, Instagram, Twitter, Google, I increased the conversions of my company by 2 times or 300% और 52%, whatever the number there is। आपके वहाँ होने से क्या चेंज आया और वो चेंज कहाँ पे आया, ये चीज़ आप मेंशन करेंगे तो दिस वुड बी एडेड एज एन अचीवमेंट। आपने ये भी बता दिया आपके कौन से प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं और आपने ये भी बता दिया कि उसके ऊपर आपने क्या इम्पैक्ट जनरेट किया। कोशिश करनी है 3 आपने इस तरीके से बुलेट पॉइंटर्स लिखने हैं और उनके अंदर जॉब रोल को डिफ़ाइन करते हुए आपने ये भी बताना है कि आपका क्या इम्पैक्ट था, क्या अचीवमेंट थी, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है लास्ट कंपनी के ऊपर। तो जब आप हाइक मांग रहे हैं, किसी और कंपनी के पास जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि अच्छा मेरी 1 लाख रुपए सैलरी थी लेकिन आपसे मैं 1,50,000 मांगना चाह रहा हूँ, 1.5 लाख मांग रहा हूँ, 1,30,000 मांग रहा हूँ, तो ये जो मैं 50% 30% हाइक मांग रहा हूँ वो किस बेसिस पे मांग रहा हूँ। वो पागल है आपको इतने पैसे देगा। तो आपने उसको डिफाइन करना है कि भाई दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वैल्यू आई कैन जनरेट फॉर योर बिजनेस। सेकंड, इस तरीके से आपने अपने एक्सपीरियंसेस को डिफाइन करना है। थर्ड, मैं एक्सपीरियंसेस के फ़ौरन बाद लेटेस्ट क्रेडेंशियल्स को मेंशन करता हूँ, जो कि मैंने लेटेस्ट कोर्सेज़ किए हुए हैं जिनके ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है। ऐसे लोगों मैं वहाँ पे लगाता हूँ जो जो ज़्यादा रिनाउंड हो या फिर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो, जिससे पता चले कि न सिर्फ मैं इस स्किल सेट को जानता हूँ, इस एक्सपीरियंस को जानता हूँ, उसके साथ साथ मैंने इन ब्रांड्स के साथ फर्दर अपने स्किल सेट को सुपरचार्ज भी किया हुआ है। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब नाउ यू कैन ऑल्सो सी के उसमें लाइसेंस कोड भी डाला हुआ है, प्लस इट्स अ क्लिकेबल लिंक। तो रिक्रूटर जाके या फिर टेक्निकल एक्सपर्ट जाके वहाँ पे क्लिक करके उस सर्टिफिकेट को ओपन करके भी देख सकता है, बिल्कुल इस तरीके से। सी दिस विल हेल्प यू स्टैंड आउट। थर्ड चीज़ इसमें क्या डिफरेंट है, मैंने एक स्किल्स का कॉलम डाला हुआ है जिसके अंदर मैंने बेसिक स्किल्स डाली हुई हैं जो कि मैं अपनी जॉब प्रोफाइल के अंदर परफॉर्म करता हूं। जैसे कि मार्केट रिसर्च परफॉर्म करूंगा, कंपेटिटर रिसर्च परफॉर्म करूंगा, बायर पर्सोना क्रिएट करूंगा, इसी तरीके से एट्रीब्यूशन मॉडल्स को फिक्स करूंगा, ट्रैकिंग और वेब एनालिटिक्स को मैं फिक्स करूंगा। ये बेसिक चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि एक ATS के अंदर जो उन्होंने चीज़ें डाली हुई होंगी ना, जो कीवर्ड्स वो ढूंढ रहे होंगे, वहाँ पर वो मुझे शॉर्टलिस्ट करने में मदद करेगा कि ये जो कीवर्ड्स हैं वो ऑलरेडी उसके स्किल सेट में परफॉर्म है। इसका एक फ़ायदा ये है। दूसरा ये है कि इसके अंदर मैं वो इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीज़ें डालता हूँ जो कि कोई भी रिक्रूटर या फिर बिजनेस ओनर ढूंढ रहा हो कि अच्छा ये चीज़ें तो चाहिए। हमारा पुराना डिजिटल मार्केटर जो है वो डेमोग्राफिक रिसर्च करने की सलाहियत नहीं रखता, लेकिन ये मार्केटर रखता है। तो दिस ऑल्सो हेल्प्स यू स्टैंड आउट। अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, मुझे कंफर्म उम्मीद है कि आपको बेहतर इंटरव्यू कॉल्स आना शुरू होंगी। दिस इज़ अ वे बेटर फॉर्मेट और दिस हैज़ बीन टेस्टेड बाय मी। डू टेल मी द रिजल्ट्स व्हेन वंस यू फॉलो इट। इसको इस रेज्यूमे के साथ आप तकरीबन 15 to 20 डेज़ अप्लाई करें एंड होप यू गेट द जॉब। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।